वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। और अब जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे क्या वो आखिरी बार है या वो आगे भी हमारे रिव्यू का हिस्सा बनेगा। ड्रामे का नाम है आखिरी बार। शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। मैंने कहा था कि नादिया से शुरू करेंगे मगर नादिया ने कहा पहले मरीना जी से शुरू कीजिए, देखते हैं वो क्या कहती हैं। तो उसके बाद नादिया कुछ और ही, इसके बाद हाँ कुछ करें। मेरे नोट्स कुछ और कह रहे हैं। हाँ। पहले वो उनके नोट्स देखना चाह रही है, फिर अपने नोट्स शेयर करेंगी। तो यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग काम चल रहा है। और मरीना जी आखिरी बार तो फर्स्ट 2 एपिसोड्स जो हमने रिव्यू किए, मुझे आई लाइक्ड इट अ लॉट। एक तो स्पेशली बिकॉज शहीरा इज़ इन इट, जो बिल्कुल गायब हो गई थी बीच में, एंड शी इज़ कम एज ए लीड, जो अगेन मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स मोहसिन इज़ डायरेक्टिंग इट एंड मोहसिन हमेशा, लास्ट टाइम भी it was a female based issue, this time it's again a female based issue, so I really like that because I think last time उसने इतनी beautifully रज़िया को जो हैंडल किया था, यहाँ भी because अगर आप सारे कैरेक्टर्स देखें, all the main characters जो बोल रहे हैं all females and you know strong females, so performances, the way it's shot, framing, everything. Yes, maybe a little slow, but it's the first 2 episodes, so you know I'm not going to complain about it. Locations, something, there is something about, and the little girl, I think she's so good. She's also. so good. So good. And वो जो पूरी जो अब्बा की और उसकी जो वो है chemistry, which we'll talk about when we अच्छा, come मुझे to... थोड़ी ट्रीटमेंट मुझे लगता है वो बच्ची को हॉन्टेड दिखा रहे हो। मुझे ये लगा शुरू में कि आई थिंक जो म्यूजिक आ रहा था उसके पीछे जिस तरह का, या जैसे वो देख रही थी, फिर बाद में मुझे आइडिया कि नहीं ये उसको कोई असर नहीं हुआ मुझे कुछ और लग रहा था, लेकिन जो भी लग रहा था, लेकिन that was one scene, maybe एक scene था, there wasn't but later on you realize that you know she's a girl who's grown up with this father who has been nothing but negative to her, तो एक वे से वो एक नेगेटिव चीज़ ही बन जाता है ना उसकी ज़िंदगी में। मुझे खैर when we come to writing we'll talk about it, but I really liked it, so for me it was go thumbs up। अदीका जी मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। रिच फैमिली, पोर फैमिली, अनयूजुअल स्टोरी। ओपनिंग एपिसोड पे आप बैठ जाते हैं बिकॉज आप एक तो अदनान सिद्दीकी इज़ लुकिंग वेरी गुड एंड वेरी डिफरेंट टू एवरीथिंग एल्स ही इज़ डूइंग, सो आई एम रियली हैप्पी विद हाउ ही कीप्स चेंजिंग हिमसेल्फ। एंड ओवरऑल 2 एपिसोड हमने देखे बैक टू बैक। वो पहले एपिसोड पे ही हुक आ गया था एंड सेकेंड एपिसोड जस्ट एनहांस द हुक, यू नो, सो आई थिंक इट्स अ लवली कॉन्सेप्ट and it's got very interesting elements जो आगे जाके कुछ चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं कि जी प्रिडिक्टेबल हैं लेकिन शायद ना हो, तो it's making you think, you know। अच्छा, फिर ये एक बच्ची की जो बीच में एक पूरा कहानी है फादर डॉटर वाला, it's very moving and it's also very educational। जो लोग अपने देख रहे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं और शायद वो टाइम नहीं दे रहे बच्चों को या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे अपने बच्चों में, उनके लिए भी बहुत बड़ी ये एक सबक है कि दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। और वो किसी ट्रॉमा का शिकार होकर अपने बच्चों को निगलेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि अदनान किसी ट्रॉमा से गुजरा था, क्योंकि बीवी की डेथ होती है उसकी, तो उसके बाद वो बच्ची को कसूरवार समझता है। अवॉइडेंस में है बिकॉज़ ऑब्वियसली वो बच्ची याद दिलाती है द डेथ ऑफ द, सो ऑब्वियसली, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, लोग ऐसे स्विच ऑफ कर जाते हैं, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया एंड इट्स नॉट अ टिपिकल सास बहू। आई रियली एंजॉयड इट, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा एंड मैं आगे देखना चाह रही हूँ कि क्या होगा। So I'm going to give it a 2 thumbs up for आखिरी बार। नादिया आखिरी बार लेकिन ये आखिरी बार हम इसका रिव्यू नहीं कर रहे। होपफुली व्यूज़ बहुत कम है सरप्राइजिंगली, हालांकि स्टोरी सॉलिड है। स्पेशली जो ट्रीटमेंट इसकी स्टार्ट में दिखाई गई है, जिससे 3 मेन कैरेक्टर्स को और उनकी कहानियों को इंट्रोड्यूस किया गया, बड़ा यूनिक था। पोइट्री से सबसे पहले अदनान कौन है, इसका क्या मसला है, फिर बच्ची का, और वो पोइट्री इतनी इजी थी, समझ में आई थी, जो जिस तरह रिदा बिलाल ने लिखा। फिर उसके बाद शहीरा का पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे स्टार्ट ही बड़ा यूनिक लगा कि कितना अच्छा कहानी का इन्होंने आगाज़ किया है। वेरी नाइस, समझ भी आ गई कि ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं और ये इनके मसले मसाइल हैं। डिटेल में बाद में बात करेंगे। 2 चीज़ें इस ड्रामे को ख़राब कर रही हैं, ख़राब कर रहे हैं, जो बहुत डिस्कस हो रहा है, जो व्यूअर्स को भी डिस्टर्ब कर रहा है। एक है शहीरा का मेकअप, शहीरा के बाल।
और नज़र क्योंकि जा रही है, शी इज़ द मेन कैरेक्टर, उसकी वाइट बेस जो कि ब्लेंड नहीं हुई, उसकी कॉन्टोरिंग जो कि ब्लेंड नहीं हुई, उसकी विग जो कि बाकायदा फुल हेड विग लगाना एक आर्ट है, और उसको वो विग आई थिंक उसको उसका ब्लो ड्राई हुआ हुआ है। नहीं बहुत गंदी विग है, और वो एक अपने बाल की मांग इधर है, और वो जो मेकअप आर्टिस्ट है मैं तो उसको कहूँगी, और डायरेक्टर हाँ, को और डीओपी को, मुझे लड़की का तो इसके कुछ ही ड्रामे हुए हैं, और वैसे भी ये काम डायरेक्टर, मेकअप आर्टिस्ट, डीओपी का है, ये फ्लॉज उनको देखने चाहिए थे कि जिस हमें तो भेज देते हैं यार आपकी ब्लेंडिंग सही नहीं हुई, ना ठीक करके आए। मेकअप आर्टिस्ट को बुलाते हैं, ये देखो क्या है, ये क्या है, ये क्यों लाइन आ रही है, छोटी सी भी चीज़ आती है तो डायरेक्टर रोक लेता है, डीओपी रोक लेता है सबसे पहले तो, क्योंकि वो देख रहे हैं। यहाँ लगता है कि डीओपी डायरेक्टर देख ही नहीं रहे हैं कि हमारी हीरोइन का मेकअप कैसा है, ये तो अजीब सी बेस है, वाइट चिट्टी, नॉट ब्लेंडेड विग। अब देखो ना, 3 चीज़ें हमारी हीरोइन की डिस्टर्ब कर रही हैं, और वो स्क्रीन पे 80% वो है, जब उसका आपको मेकअप भी डिस्टर्ब कर रहा है, बाल डिस्टर्ब कर रहा है, कॉन्टोरिंग यहाँ की कर रही है, ख़त्म हो गई बात, आगे कहाँ जाऊँ मैं। तो वो परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही है, हालांकि बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, बट हर लुक इज़ डिस्टर्बिंग, और सब बात भी कर रहे हैं। मुझे भी हो रहा था कि क्या मेकअप कर दिया शहीदा का। आपको मतलब कि अच्छा स्टाइलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत स्क्रीन खराब हो रही है, देखो ना, परफॉर्मेंस खराब हो रही है, स्क्रीन खराब हो रही है, इतनी रो रही है कुछ तो वो कॉन्टोर, क्यों भाई, वाइट चिट्टी बेस। फिर मैंने थोड़ा सा इसका OST जाके देखा तो आगे जाके थोड़ा बेहतर हो जाएगी, लुक भी, कपड़े भी, काफ़ी कुछ ही विल ट्रांसफॉर्म, अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो इस ड्रामे को ख़राब करी आखिरी बार, वो इसका तकलीफ दे OST है, बहुत बुरा है। और शायद पूरा, फिर मैंने पूरा सुना, पूरा बुरा नहीं है, वो जो पार्ट डायरेक्टर लगा रहा है ना बार बार, खो गई मंजिलें, आई एम लाइक बस कर दो, ये बार बार मत चलो, बार बार ना चलो, क्योंकि कुछ मेरे वैसे भी कान आपको पता है सेंसिटिव है, मुझे सटल प्यारा म्यूज़िक, कभी मैं कभी तुम वाला टिंग टोड़म पड़िंग करिंग, जहाँ ज़रूरत हो समझ आता है। मुझे ऐसे शॉकिंग गाने बहुत इरिटेट करते हैं, और ये OST पूरा बुरा नहीं है, इसका जो उठाया है ना उसने पार्ट डायरेक्टर ने, वो बार बार एक लाइन क्यों चल रही है, और नहीं हमारे पास बहुत कुछ है चलाने को। तो मुझे लग रहा है लिखा अच्छा है, प्लॉट अच्छा है, एक्टिंग अच्छी है, ये डायरेक्शन से मार खा रहा है ड्रामा, और OST सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग, जिस तरह यूज़ किया जा रहा है उसने मुझे पागल किया। तो क्या इमोजी आपके पास? इमोजी वुड बी बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, मतलब वुड बी, बट एक्टिंग ठीक थी, आई एम कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। मेरे लिए कुछ पार्ट्स ये थे, कुछ पार्ट्स ठीक। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी, और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। अब बात कर लीजिए राइटिंग की, रिदा बिलाल, महीना जी। आई लाइक द स्टोरी, मुझे जहाँ जा रही है इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। I think Adnan's character, the part that I'm going to wait for is that जब उसकी feelings अपनी बच्ची के लिए change होना शुरू होंगी, and how that is going to happen, and how he is going to अब repent करेगा नहीं करेगा, we don't know, but I'm really looking forward to that part. So लेकिन जो अभी तक हमें लग रहा है वो key figures जो हैं हमारी, these 3 women plus the little girl, these are the main I hope Pupo doesn't go to Canada because Pupo is doing such a good job. She is really doing such a good job. Dadi also, I think Ismat Zaidi को भी मैं एक बहुत different light में देख रही हूँ. I think they've really done well with her hair, and because Ismat Zaidi tends to sometimes speak in a very typical manner. यहाँ ज़रा सी I think director के साथ उन्होंने ज़रा तेज़ी लाए हैं उनके डायलॉग डिलीवरी में. So for me, my favorite scene was the mother Kinza, and the night before she dies. जब वो शाहिरा जलील और that just was, I mean, what was said in that scene, the emotions that came out in that scene. और फिर next day
full, you know, the way the sunlight is hitting the room, you know, because you think everything is fine because, you know, माँ बेटी का, and there she's lying, क्या कहते हैं, और इतना छोटा रोल करना, लेकिन जहाँ भी वो आई हैं उस 2 एपिसोड्स में, आई थिंक शी इज़ डन सच अ ग्रेट जॉब. किंजा है, उन्हें ममता लगती है नहीं, शी इज़ वेरी, feel the mamta. such an amazing actor. So very believable to me. मैंने कहीं कुछ नहीं देखा, the makeup, the hair and all, because I think maybe I was not concentrating on that side of it. Like आप story में involved थे. हाँ, so but it is something to take into consideration. But I'm very happy कि हम इस play को review कर रहे हैं. अभी हम देखते हैं कि आगे, I hope it stays in this trajectory that it is going in. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. So I'm going to give it an 8. 8 for Rida Bilal. Atika ji. I think characters are very well defined. Overall, story is moved very well. दोनों एपिसोड की जो एंडिंग्स थी बहुत अच्छी थी, well written. पहले एपिसोड में when the mother passes away and all, you wait कि भी अब क्या होगा. तो हाँ, बड़ा सडन था कि ये क्या हो गया. So from the first episode only the hooks are there. And कहानी बहुत अच्छी, characters बहुत, यानी कि देखिए multiple characters लिखे गए हैं. You know, from Adnan's character to his daughter's character to Proposed character and proposed character to mother, multiple characters all have a different tone, which is very nice. And I think इस कहानी में अभी potential मुझे बहुत नज़र आ रहा है. So I'm going to start off with an 8. 8. नादिया. रिदा बिलाल ने हमें जाने जहान जैसा हिट ड्रामा दिया. यंग गर्ल, यंग मदर, बहुत डोटिंग वाली मदर, बहुत बच्चों को टाइम देने वाली, मेहनती और पैशनेट राइटर है. और उनकी कभी आप कॉमेडी पढ़ लें, हंस हंस के ना पेट में दर्द हो जाए, इतनी कमाल. आई विश कि मैं तो पढ़ी है, और मुझे मेरा बड़ी ख्वाहिश है कि रिदा सही वाली जो है अपनी कॉमेडी इस तरह की लिख सकती हैं. वो कोई एक ड्रामा इनका वैसे भी आए. बट मैं हैरान हो गई थी कि इनकी सीरियस राइटिंग कितनी इंटेंस है. और इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात ही रिदा का स्क्रिप्ट और प्लॉट और लाइंस हैं, जो कि बहुत अच्छी हैं. मसला मुझे एग्जीक्यूशन में ही आया, लेकिन जो कैरेक्टर्स बनाए हैं डिफरेंट हैं. शुक्र है थोड़ा सा, शादी तो फिर भी है मसला, हमारा कौमी मसला है, वो तो है. लेकिन इसके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं, लाइंस हैं, अच्छी हैं. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो आगे जाके मुझे लगता है कोई बड़ा काम करेगा और घटिया काम करेगा, वो होगा वो ड्राइवर. जो साद फरीदी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई बड़ा घटिया काम करेगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट. वो जो पहले बैठता है, मैंने हाँ, मेरा दिल धक धक शुरू हो जाता है. फिर वो सिर्फ गेम खिला रहा है इसमें, ओके फाइन, कुछ नहीं हुआ. मुझे फिर उसके बाद जो उसने आखिरी जो उसका एक सीन अभी आया, जिस तरह वो तैयार होकर जो उसने गड़ाई ली है ना, और जो जिस तरह वो खड़ा हुआ है, वो मेरे लिए एक मिस्ट्री है. आई थिंक मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ही वो ड्राइवर है. और बड़ी अच्छी एक्टिंग की उसने, कमाल एक्टिंग की उसने. तो आई वांट टू नो अगले ड्रामे, अगले एपिसोड में क्या होना है. और ये वैसे भी मुझे आंच टाइप ड्रामे मेरे बड़े फेवरेट है. मुझे 100 दिखा दो, ये सौतेली माँ आई और बच्चों के साथ कैसे बॉन्डिंग हुई, कैसे मिली, ये मेरा सब्जेक्ट, मेरा बड़ा फेवरेट है. आई लव इट. कैन आई जस्ट से, आंच जो आपने कहा था उसमें जो बेटा था जी, वो इसमें है फुप्पो का. हाँ, बिल्कुल कंवर, सेम बॉय जी, बिल्कुल. कुंवर कहेगा हमेशा तुम नादिया मेरा गलत नाम लेती हो. कुंवर, तो कुंवर इसमें है. और so lovely to see him. या, और वो उसने खुद चाइल्ड स्टार था उसमें. आज में वाकई कितनी मज़े की बात है. तो फुप्पो के साथ बॉन्डिंग, रिश्तों की बॉन्डिंग. और मुझे लग रहा है कि जो शाहिदा कैरेक्टर डेवलप किया है ना, कि वो उसे 500 रुपये मिलते हैं, वो जाके एक बच्चे को दे देती है और कहती है कि तुम्हें फूल दे रहे हो, तुम ये रख लो. उससे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए. वो इतनी ज़्यादा कोई मलंग सी उसकी एक पर्सनैलिटी है. वो मुझे बड़ा अच्छा सी जो कैरेक्टराइजेशन की है. आई थिंक इट्स वेरी वेल रिटन. तो आगे अभी इट्स अ प्रॉमिसिंग ड्रामा. स्क्रिप्ट अगर थोड़ा सा डायरेक्टर ने इसको पकड़ लिया ना, इसको इंटरेस्टिंग बना दिया शूट में आगे, और OST का ये पार्ट निकाल दें अभी भी अगर हो सके. शुरू में बड़े अच्छे अल्फाज हैं तो मज़े का लग सकता है. तो नंबर्स, बट राइटिंग इज प्रॉमिसिंग. 7. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,100 हुए हैं. और रिदा बिलाल के हिस्से में आखिरी बार से आए हैं 201, 1% मतलब 0.1. अभी ड्रामा नया है तो वोटिंग कम है, बट जैसे कह रहे हैं कि अच्छा ड्रामा है, आप देखें और उसके बाद फिर वोटिंग करें. अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की. मोहसिन, आई थिंक मोहसिन इज़ वेरी ब्रेव टू टेक ऑन these topics, जिसमें हम
देखिए आपने जो वो थी जहाँ शहीरा, हाँ शहीरा, शहीरा का नाम गौहर है इसमें, हाँ, तो जहाँ गौहर रह रही थी तो वहाँ उसकी जो उसकी फुप्पो थी या नहीं, उसकी चची थी, तो वो टिपिकल जो हम दिखाते हैं। लेकिन जो बाकी ख़वातीन हैं, यू नो, देयर इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट देम, एंड आई लव दैट फैक्ट। आई थिंक इन रज़िया माँ पॉजिटिव थी लेकिन दबी हुई थी उसमें क्या कहते हैं मियाँ की वजह से। सो आई जस्ट लव द फैक्ट कि आप ये, बिकॉज इट्स इन अ वे यू कैन से इट्स अ वुमेन एम्पावरमेंट टाइप ऑफ अ प्ले, जिसमें ऑब्वियसली इस आदमी को, ये लड़की आएगी इस घर में जो हम सोच रहे हैं जो होता है, यू नो, वो ऑब्वियसली इसको मोल्ड करेगी, कैसे होगा क्या होगा ये हमें नहीं पता, बट आई लव द फैक्ट के he takes on these subjects. I think it's beautifully shot. I think अगर मैं बिस्मिल से इसको compare करती हूँ, because बिस्मिल में मेरा जो सबसे बड़ा concern है is the light. The light is so stark and it's so bare कि it's taking away from a lot of the scenes. इसमें मुझे लगता है कि आपकी lighting जो होती है या आपका जो atmosphere या mood setting is so important for that scene. So I think he's doing a great job in it, and his framing, loved it in there in Razia. I'm loving it here also, and the style is very different from Razia. The whole, because होता है ना कि जब आपने एक इतना successful only 6 episode play किया हो, उसके बाद अगर आप एक और प्ले कर रहे हैं फॉर द सेम चैनल, यू नो, एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, अच्छा ये तो यू नो वैसा होगा वगैरह, बट देयर इज इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट. सो आई थिंक लोकेशंस आर अमेजिंग, सो फॉर मी आल्सो एन 8 फॉर हिम. 8. या, आई एम लविंग. अदिका जी. Frames are lovely. Overall screen very nice. Shots बड़े अच्छे हैं. कैरेक्टर्स को बड़े अच्छी तरीके से डायरेक्टर ने कैप्चर किया हुआ है. बट आई हैव टू से, मुझे एक जगह पे जहाँ पे मुझे एक झटका पड़ा है कि पहले एपिसोड में जब एंड का था ना, जब वो उठती है, जब सुबह उठती है माँ को उठाने, तो अगर आप गौर से देखें कि फ्रेम बना है मदर्स बैक एंड बच्ची उठ रही है. शी वाज स्टिल ब्रीदिंग. आई कुड सी द ब्रीदिंग ऑफ द मदर. तो आई थॉट मे बी द मदर्स सेक और समथिंग. उन्होंने तो फिर जब फ्रंट में आए तो दिखाया कि वो फौत हो गई हैं. तो ये बहुत बड़ा एक वो प्रॉब्लम होती है डायरेक्शन में. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. हम जब ये सीन करते हैं, हम नोट करते हैं, सांस रोक के ना के रखते हैं हम, या फिर एंगल ऐसे करते कि नजर ना आए कि सांस ले रहे हैं. सो दैट वाज अ वेरी बिग फ्लॉ इन डायरेक्शन, बिकॉज इट वाज वेरी ऑब्वियस दैट शी वाज स्टिल ब्रीदिंग व्हेन दैट शॉट वाज बीइंग डन, एंड द एक्टर प्रोबब्ली डिडंट नो. उन्होंने कहा होगा कि हम आपको ज़रा सजेस्टिव रखेंगे, आप कर लें, तो वो डायरेक्टर का काम था. Otherwise, very nice frame. So I think for this particular thing, I've taken a point away. I would give the director a 7. 7 जी. और उस सीन में एक और भी वो था कि उसमें जो चिड़ियाँ थी ना, वो जो साउंड डाली थी वो कुछ ज़्यादा डाल दी थी. अगर आप कराची दिखा रहे हैं और फिर तो इतनी चिड़ियाँ हमारे यहाँ नहीं बोलती हैं, स्पेशली वो जो बहुत ही इसकी वैसी म्यूजिक सब लाउड है. म्यूजिक आई थिंक मसला थोड़ा म्यूजिक में है और स्टाइलिंग में है. मुझे याद भी नहीं. ये कितना ये नहीं याद नहीं याद. चलें नादिया. अच्छा, लाइटिंग इसलिए भी अच्छी है कि डायरेक्टर की चॉइस ऑफ लोकेशन इज़ वेरी गुड. जो घर है वो इतना अच्छा है और उसमें बहुत सारी एम्पल डे लाइट आती है, तो उसे सीन्स खूबसूरत लग रहे हैं, रोशन रोशन मज़ेदार. लेकिन फिर जैसे आप शहीरा के घर में जाते हैं तो फिर वहाँ एकदम अंधेरा, डार्कनेस, ये वो. तो वो लोकेशन का बहुत कमाल है और आगे भी आगे तक चलेगा ये घर. तो इसलिए वो ज़रूरी होता है. मैं हमेशा कहती हूँ ना कि ऐसे क्यों घर ले लेते हैं डायरेक्टर जिसमें फ्रेम्स नहीं बन रहे, तंग छोटे छोटे, डेप्थ नहीं, लाइट नहीं. तो ये आइडियल घर है शूट करने के लिए और मुझे खूबसूरत भी बड़ा प्यारा लगा. चॉइस ऑफ एक्टर्स इज़ वेरी गुड. दानिया को थोड़ा ग्लैमरस दिखाना अच्छा लगा, सूटिंग हर, और हमें भी अच्छा लगा कि थोड़ा सा रोना कम हुआ इसका. लगे रो रही है, लेकिन तो जानिसार दोनों में ही इतना रोई है. पिछले ड्रामों में भां इसमें अच्छा लग रहा है कि वो स्मार्ट भी है, हाँ, नॉर्मल भी है, अच्छी गाड़ी में भी सफ़र कर रही है. तो थोड़ा इसको डिफरेंट उसमें देखे ना, मुझे सांस आए है. शुक्र है फाइनली दानिया अच्छी लग रही है और कपड़े अच्छे, स्मार्ट सब. बस मेरा डायरेक्टर से यही है कि 2-3 बातें. एक ये जिस तरह उसने बच्ची के कैरेक्टर को दिखाया है वो मिसलीडिंग था. बच्ची लोनली है बट
बच्ची को इतना ट्रॉमेटाइज्ड क्यों दिखा रहे हैं कि कोई ट्रॉमा है और कोई इसके ऊपर कोई जुल्म कर रहा है एंड शी इज वो पेंटिंग्स, वो कलर्स, वो ऐसे बैठना। मैं कुछ नादिया, अगर ये बहुत खौफ बट ये सोचें, It was- इफ अ चाइल्ड गोइंग थ्रू दैट सिचुएशन, उन्होंने भी वो दिखाया नहीं है, वो उसका ट्रॉमा हो, मैं यही समझी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी लेकिन नहीं। आगे अगर आता है, आगे आए तो वो और बात है, अभी तो उसके मसला लेकिन बेचारी अगर का- एक बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो चुका है तो वो अपने घर में ऐसी होगी, बाप से ही बात नहीं अच्छा कर पाएगी। नहीं, I अभी know तक it's- ऐसा हाँ, नहीं है, I अभी know- ऐसा अभी तक नहीं है ड्रामे में, ऐसा नहीं। ड्रामे में अभी तक सिर्फ ये है जो डायरेक्टर ने हमें दिखाया है कि जी ये अपने फादर से इग्नोर हो रही है, इसको So टाइम he's नहीं kept मिल a रहा, तो उसमें उसकी इंट्रोडक्शन इतनी लेकिन जब- हाँ, you are right, you are right, ड्रामे में उससे दिखाया। क्या हुआ, उससे मसला क्या हुआ मेरे साथ, जैसे ही अंकल आया मुझे अंकल पे शक हो गया। अंकल ने एकदम कहा ना, फिक्र ना करो मैं उसके लिए ईज़ल लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ये क्यों उसको इसने इतनी केयर दिखा रहा है, इसने मेरे इसका ख्याल क्या इस- मकसद इस है। बहुत- तो मेरा ना उससे मेरे कैरेक्टर्स मेसअप हो गए, मुझे अंकल पे शक हो गया, मुझे तो हर मैं भी एक वो पे- चाह रहे हूँ मुझे कि हर आपको एक- सब पे शक हो। नहीं, लेकिन और ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, अभी तक नहीं हुआ, तो अभी तक आप क्यों ऐसे दिखा रहे हैं? एक कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा ऐसा Build up. हुआ ही नहीं, तो आप क्यों Build up दिखा है, रहे हैं? build up है। No, it's not a build up, it's misleading। आगे हो वो और बात है, आप अभी क्यों दिखा रहे हैं? अभी तक बच्ची का मसला ही कुछ और है, बच्ची इज जस्ट इग्नोर्ड। अभी सिर्फ उन्होंने वो मसला दिखाया कि बच्ची के इस मसले से गुजर रही है, लेकिन उसके साथ क्या क्या हो चुका है वो अभी रिवील नहीं किया है। आई डोंट थिंक सो ये हुआ है, ये हुआ है, तो फोन करना पड़ेगा डायरेक्टर को, लेकिन फोन करना पड़ेगा। लेकिन जो बहरहाल क्योंकि जब सीन्स हैं, सीन्स में शी इज नॉर्मल, ये सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन इतना ट्रॉमा वाला दिखाया है। सीन्स में वो हंस भी रही है, बात भी कर रही है पुप्पो से, नॉर्मल है नहीं, कि वो बात- वहाँ वो मुझे- या तो वहाँ भी हो ना, वहाँ पर भी। एंड आई थिंक जितनी वो क्लोज है पुप्पो से, पुप्पो को बता देती है या कोई बात होती है ऐसा, आई डोंट नो, बट मुझे चले, बहरहाल हाँ। वो सिचुएशन नहीं लग रही, मुझे लगा थोड़ा मिसलीडिंग है, ज़रा ओवर दिखाया है, जिसकी वजह से मुझे कैरेक्टर्स मुझे शेडी लगने लग गए कि यार ये क्या हुआ है, वो नहीं समझ आई। OST वो मैं मेंशन कर चुकी हूँ। प्लीज़ डायरेक्टर से कहूँगी मेकअप और इन चीज़ों पे ध्यान दें। हालांकि आपने जो मदर जो कि पैरालाइज्ड है उनको कितना अच्छा दिखाया, शी इज़ सो वेल ड्रेस्ड, वो सुबह सुबह इतनी प्यारी तैयार हो जाती है और मुझे अच्छी भी लग रही है, व्हील चेयर पे, लेकिन सो वेल ड्रेस्ड, ग्लैमरस, स्मार्ट लग रही है अपना वो कैरेक्टर, व्हील चेयर चला कितनी अच्छी रही हैं, बेहतरीन। है ना, यू ठक ठक ठक। और मेरे ख्याल में जिस तरह वो उसको चला रही हैं, उनकी तो हर नौकर पे नज़र होनी चाहिए, आराम से वो तो फ्री स्टाइल मज़े से जा रही हैं। तो बट ये जो चीज़ें मैंने बताई उससे ड्रामे चलें, की आप एक्सिक्यूशन मुझे मज़े की इंप्रेसिव नहीं लगी। I'll give him a 6 for now। 6। अच्छा, इस ड्रामे का नाम आखिरी बार क्यों है? अब ये तो आगे पता चलेगा आखिरी बार आपको क्यों। क्या लगा आखिरी बार क्या आखिरी बार क्या? ये मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊँ। बात करी जाए ऑडियंस की, तो टोटल पता वोट चला जो ना। कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 19,900 हुए हैं, और आखिरी बार से मोहसिन अली के हिस्से में 199, 1% मतलब 0.1 इनको भी मिले हैं। अब बात कर ली जाए गौहर यानी कि हमारी शाहिरा जलील की, जो मैं लास्ट वीक की विनर भी थी रजिया से। मरीना जी, I love her performance. I think that girl, उस लड़की में इतना पोटेंशियल है, और अगर हम ये चीज़ नहीं रिकग्नाइज कर रहे, बिकॉज आई थॉट आफ्टर रजिया शी वुड बी इंडेटेड विथ रोल्स, लेकिन नहीं, उसके लिए बहुत मुश्किल था टू बंस रोड की अगेन नॉट उसमें एक उसके बाद दो ड्रामे आए। लीड, हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो हमेशा जब ये आती हैं बच्चियाँ तो वो लीड, और ये लीड में ही आपको नहीं, आई थिंक साइड कैरेक्टर्स ऑल्सो शी वुड डू वेरी वेल, लेकिन पोटेंशियल किसी का रिकग्नाइज करना, और बिकॉज हम लोग सिर्फ उस पे जाते हैं ना, लुक नीड्स टू बी परफेक्ट, लुक is secondary, it's third. First is the character, who is this person, which social class does she belong to, how is she going to dress, how is she going to, so first and foremost is that, but because we want everything to be either too glamorous or everyone should look nice, and इसमें हम लोग फंस गए हैं थोड़ा सा, but slowly अब we know अपनी सबीना in Manjogi, zero makeup, looking absolutely lovely, because you're believing the character. So I think this girl also, जो भी ये लड़की करती है, ये बहुत believable मुझे लगता है। उसका अचानक मिलना वहाँ at the at the shop where she and उसके character के बारे में भी ना, कि वो पूरा जो उसका वो जो रील होता है ऑफ द लेस, वो पूरा दे देती है। सो नो शी इज़ अ गुड पर्सन बाय हार्ट, एज यू मेंशन
कि instead of buying something she goes and buys flowers and then she says something very lovely कि वो सारे पैसे इससे दे- मुझे खुशी मिलती, उससे शायद मुझे इतनी खुशी ना मिलती जितनी you know जो उसको buying something organic you know. So I think she is something to really look out for. और अगर हम ऐसे एक्टर्स को नर्चर ना करें और उनको हम चांसेस ना दें, so we will lose out. हाँ, ये हमारा लॉस है। ये I think so. So for me it's new, so I can't go too high, so I'm going to go up to an 8 for her. 8 still very good number. Atika ji. She's my new favorite. Oh, she is Atika ji's new favorite. She's my new favorite. हमारी ओल्ड फेवरेट है। हम रजिया देखा था आपने? तो हाँ रजिया देखा, बर्न्स रोड में थी। तो एक तो ऑफ कोर्स शी इज बीइंग टाइप कास्टेड। वही ना, that's I'm so happy that she's got lead in this. लीड तो दिया लेकिन वो सिमिलर टाइप ऑफ इमोशन एंड बट शी इज डूइंग सच अ फैंटास्टिक She's जॉब। so good. और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है इस बच्ची की वो ये है कि ये आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर रही। रो रही है तो आपको पता चल रहा एक्चुअली रो रही है। इस स्टेज पे आके ना मैं पकड़ लेती हूँ जब कोई ग्लिसरीन इस्तेमाल कर रहा है। एंड आई वांट टू सी रियल। मैया जी पकड़ लेते, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया। नहीं मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। सो एंड बिकॉज यू नो देयर वाज दैट सीन क्लोजअप में जब रोना शुरू करती है, her mouth is quivering, her face is Oof, twitching, excellent. है ना? Excellent. The entire expression was so like intense. It wasn't just कि आंसू टपक रहे हैं। जब सिर्फ आंसू टपकते हैं ना फिर वो ग्लिसरीन का इस्तेमाल होता है। मैं ऑडियंस को बताना चाह रही हूँ। So I said this girl is just fantastic. Amazing. Because she's really into character and I don't know where she's bringing out these emotions. पता नहीं कहाँ से वो ये जज्बात निकाल के दिखा रही है हमें, लेकिन कहीं she's going somewhere deep. I could be wrong, I don't know, we'll have to ask her, but she's going somewhere deep. And it's very hard work. ये काम बड़ा मुश्किल है, आसान काम नहीं है कि आप इतने इमोशनल अपने इमोशंस को ला के इतना एक रियलिस्टिक दें आप। जब बहुत सच्चे होते हैं अपने क्राफ्ट से तो देन यू कैन ब्रिंग दैट काइंड ऑफ इमोशन। नहीं, यू कैन, लॉट ऑफ पीपल सच्चे होते हैं लेकिन उनके पास वो टैलेंट नहीं होता। हाँ, टूल्स नहीं होते या उनके पास वो एक इमोशन ही नहीं होता। Gifted भी, आप बस एक्टर कुछ होता है ना, बस पैदाइशी एक्टर। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इस बच्ची पे ना, उसके बाद आफ्टर वाचिंग हर आई रिसर्च हर बिट, आई सॉ सम ऑफ हर इंटरव्यूज। शी इज अ वेरी एजुकेटेड गर्ल हु हैज डिसाइडेड टू बिकम एन एक्टर। Yeah. एंड वी आर सो लकी टू हैव गर्ल्स लाइक हर इन द इंडस्ट्री। हम इतनी खुशकिस्मती है हमारी कि हमारे पास ऐसी बच्चियाँ आ रही हैं जो पढ़ लिख के आ रही हैं सीरियस अपना एक करियर और प्रोफेशन बनाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स वी वांट टू सी हर लीड रोल है, लेकिन आई वांट टू सी हर इन समथिंग डिफरेंट। एंड आई होप शी डजंट डू व्हाट अ लॉट ऑफ द एक्ट्रेसेस डू वेयर दे प्ले सेफ कि भाई हमने सिर्फ गर्ल नेक्स्ट डोर गुडी गुडी रखा। नहीं no. आई होप शी डज No, she goes on. I've had a long chat हाँ. with her. She wants to act. हाँ, तो ये खतरनाक रोल्स भी करे ना फिर मजा आए, बिकॉज शी विल डू देम रियली वेल। यू कैन टेल शी इज गॉट सम फैंटास्टिक, She's amazing. इनबॉर्न I think. टैलेंट, यू नो। So happy to see. तो काशिफ my निसार 10 के my part 10 I में। give here। ओह 10 फॉर शाहिरा और जी। जो 10 मैंने बचा के रखा था ना, मैं That यहाँ was your पे new दे- favorite. हाँ, my new favorite। अतीका जी की न्यू फेवरेट है शाहिरा जलील। नादिया। मैं कहती हूँ काशिफ निसार के प्रोजेक्ट में हो तो क्या ओए काम होए निकालें, होए 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 होए। इमेजिन नेक्स्ट लेवल का काम निकालें। होगी। बहुत नेचुरल एक्टर है, बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन स्क्रीन पे आपकी बुरा मेकअप और बुरी एक्सेसरीज ख़राब करती हैं परफॉर्मेंस को भी और लुक को भी। इससे बेहतर था विदाउट मेकअप आ जाती, बड़ी अच्छी लगती। विदाउट विग मुझे तक समझ नहीं आता विग लगाई क्यों है। एक्सटेंशंस लगा दें, एक साफ काम है। विग और बुरी विग, यहाँ थोड़ा सा शहीरा अब आपको ना अपनी लुक पे लाइक ऐसे कॉन्शियस आपको होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यू शुड लुक प्रॉपर। बुरी बेस से बेहतर है नो बेस। या आपके पास मेकअप आर्टिस्ट है, इट्स हिज जॉब टू गिव यू प्रॉपर मेकअप, नो मेकअप लुक। उसके लिए भी अच्छा मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, ये नहीं कि बस चिट्टी बेस लगा के उसने छोड़ दिया चलो भी जाओ। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि ये होता है कि आपको हमारे यहाँ जो मोस्टली स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट हैं वो नॉर्मली करते हैं कि आपको गोरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जबकि एक्चुअल होना ये चाहिए कि वो आपसे एक जो भी आपकी टोन है उससे सिमिलर या उससे एक डार्कर टोन पे आपको लेके जाएं ताकि कोई आपको आर्टिफिशियल ना लगे। जो इसके साथ किया ना मेकअप आर्टिस्ट ने, ये मैंने ऐसा देखा नहीं, बड़ा रेयर कि जी इतनी बुरी ब्लेंडिंग वाइट करके उसके कोई अजीब पूरी लाइन नजर आ रही है, बहुत बुरा पूरी किया। नजर मैं आ बता रही रही है, हूँ बुरा किया contouring की। है, जिस पे मुझे दुख है कि डीओपी और डायरेक्टर ने क्यों नहीं नोटिस किया। नंबर भी कटे, लेकिन मैं शहीरा से भी कहूँगी
इसका ये मतलब नहीं कि आप कि भाई आई डोंट केयर, मैं कॉन्शियस आपको ये होना चाहिए कि आप बुरी ना लगें। ये नहीं कि मैं बहुत ग्लैमरस लगूँ, मेरा बहुत नेक्स्ट लेवल मेकअप है, नहीं। जो भी अगर मेकअप हुआ है फेस पे तो प्रॉपर हो, ब्लेंडेड हो, नेचुरल हो, क्योंकि आप इतने प्यारे हो, आपको ख़राब ना कोई दिखाए। हाँ। अगर कोई आपको डायरेक्टर या आप कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि विग लगानी है तो उससे कहो भाई प्रॉपर विग लगाओ नहीं, बहुत प्यारे मेरे बाल हैं, अगर लगाओ तो परफेक्ट। मेरा ख्याल है ब्लो ड्राई, मुझे विग तो कहीं फील नहीं। मुझे नहीं फील, बहुत ज़्यादा विग थी, बहुत ज़्यादा विग। एक्चुअली जो बैड कॉन्टूरिंग किया हुआ है ना, उससे एक आउट ऑफ कैरेक्टर भी ले गए। हाँ, मुझे ये है कि सीन खराब होता है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ उसकी चिट्टी बेस से कि ये इतना वाइट क्यों कर दिया उसको। और एक आध जगह तो बहुत प्रोमिनेंट वो चल रही है, पूरा क्लोजअप, सारी एक्टिंग को, सीन को ख़राब किया इसने। तो मेकअप आपको डैमेज भी कर सकता है, एक्सक्यूज़ मी, बुरा मेकअप डैमेज करेगा आपके रोल को, आपके कैरेक्टर को, आपकी क्योंकि जो आप बिलीव कर रहे हो उस एक्टर पे, अगर इस मेकअप में, तो फिर आपकी कैरेक्टराइजेशन ही डिस्टर्ब होगी ना। बिल्कुल। और उसके लिए नेक्स्ट टाइम के लिए आप बहुत कॉन्शियस हो कि आपका मेकअप आर्टिस्ट आपको चूज़ करना चाहिए, या जो है वो कौन है चेक करें, आपको दिखाएं, सीन से पहले अपनी पिक्चर लें, देखें कि यू आर नॉट लुकिंग बैड, यू आर लुकिंग नाइस विच यू आर, यू आर ब्यूटीफुल। इससे बेहतर ईमान से विदाउट मेकअप भेज देते, इतनी प्यारी है, कोई विग की ज़रूरत ही नहीं थी। आई डोंट नो, तो बट दैट हैज़ एट द एंड ऑफ द डे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये इफेक्ट करती है काम को, तो आई विल गिव हर 7। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,600 हुए हैं और शाहिरा जलील के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल आखिरी बार से 289 1% बनते हैं, 0.1 इनको भी मिले हैं। अब बात कर ली जाए अदनान सिद्दीकी की। मरीना जी, रहमती मैं यही सोच रहा हूँ कि इनके बैक टू बैक अभी हमने खुशबू में बस से खत आया, उसके बाद रहमती में का बिल्कुल डिफरेंट, मतलब सॉरी जेंटलमैन में बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर था, और अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट कैरेक्टर है, तो बैक टू बैक बड़ी बहुत वेरिएशन आ रही है। सो आई थिंक अदनान इज थिंकिंग अबाउट जो रोल्स अब वो एक्सेप्ट कर रहा है, यू नो, ऑब्वियसली देयर ओल्डर रोल्स, ही इज़ नॉट ट्राइंग टू बी द हीरो, ही इज़ ट्राइंग टू बी द कैरेक्टर, जो आपको नज़र आ रहा है इसमें भी। रियली सच ए प्लेजर टू सी दैट रहमती से एक तो कितना डिफरेंट, यू नो, हियर इज़ दिस पर्सन जो बिल्कुल हार्ट ब्रोकन बिकॉज ही इज़ लॉस्ट हिज वाइफ, और उसका जो मिस ट्रीटमेंट टू द गर्ल, इवन दो ये चीज़ हम समझते नहीं है हाउ इट अफेक्ट्स चिल्ड्रन। आई नो अ किड हु हैज़ बोथ पेरेंट्स, बट देर इज़ something off obviously in the relationship, and if you see her drawings, and she's a very good artist, she's, you know, very dark, extremely dark, there's nothing bright about it, so that just tells you what is going on in the mind of the child. एंड जिस वे से जो वो स्कूल से इसको उठाता है, जिस वे से उसके सामने बात करता है, आई मीन लाइक ही जस्ट डजंट केयर अबाउट दिस चाइल्ड एट ऑल। उसने बिल्कुल जैसे कि कोई चीज़ पल रही है मेरे घर में एंड दैट्स इट। और ये चीज़ बिकॉज ऑब्वियसली बाप है, सो यू नो दैट आई थिंक ही इज़ डूइंग इट वेरी वेल। आई एम वेरी हैप्पी दैट एटलीस्ट हमारे पास ये रोल्स भी आ रहे हैं दैट यू कैन पिक एंड चूज़, एंड ही इज़ पिकिंग एंड चूजिंग ब्यूटिफुल। नंबर्स I'll give him an 8 also. 8। अतीका जी। हाँ, मरीना बिल्कुल सही कह रही हैं कि अदनान ने अपने जो रोल्स सिलेक्ट करने शुरू कर दिए, बड़े मज़े के हैं, और इस एज कैटेगरी में ना बहुत कम चीज़ें लिखी जाती, बट ही इज़ गेटिंग द क्रीम ऑफ द रोल्स। लगता है जैसे अदनान सिद्दीकी का नाम इज़ नंबर 1 ऑन द लिस्ट ऑफ एवरी प्रोड्यूसर कि ऐसा अगर इस एज रेंज में अगर कैरेक्टर आपका मेन है तो लेट्स टॉक टू अदनान, यू नो। सो ही सीम्स टू बी अ फेवरेट एंड राइटफुली सो, बिकॉज उन्होंने बहुत, यानी कि तीनों ये जो बैक टू बैक इनके प्रोजेक्ट्स आए हैं, उन्होंने अपनी लुक एंड फील ही बहुत डिफरेंट रखी है। इन दिस ऑल्सो वेरी डिफरेंट टू इवन खुशबू में बसे उसमें तो बहुत दिल फेंक किस्म के शायर बने हुए हैं ना, मतलब हर लड़की पे लट्टू। लुक भी देखें आप, हाँ, लुक भी डिफरेंट देखें, टोटली डिफरेंट टू व्हाट ही इज डूइंग हियर, एंड ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, ही इज वेरी नेचुरल, बॉडी लैंग्वेज इज फैंटास्टिक, एंड आई थिंक अदनान इज बिकम अ वेरी फाइन आर्टिस्ट ओवर द और ठीक है जी, मुझे कल सवाल मेरे जहन में आया था जब मैं ये देख रहा था आखिरी बार ड्रामा, और आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि मेरे जहन में था कि अगर आपको किसी से मोहब्बत थी और वो इंसान चला गया है,
तो उसने जो चीज़ आपको दी आपको तो उससे और ज़्यादा मोहब्बत होगी कि उसकी निशानी है, लेकिन आपने कहा अगर उसको ये देख के वो याद आता है इंसिडेंट तो फिर उसके लिए वो ट्रॉमा होगा, वही चीज़ No, because लोग दो तरह से डील करते हैं। Remember in that वो कहता है कि it's affecting your liver, the pregnancy was affecting the liver, और वो कहती नहीं everything will be fine, और वो कह रहा था terminate the baby, and he was very angry that obviously he actually उसका जो गुस्सा है वो बीवी से है, लेकिन वो निकल रहा है बेटी पे कि तुम, बिकॉज यही होता है ना कि जब हमको कोई छोड़ के चला जाता है तो गुस्सा तो हमारा उनसे होता है ना कि क्यों, why didn't you listen to me, but all of that is coming out on the child. I think it's such an interesting topic. ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि ये एक ड्रामा है, तो कहीं से तो शुरुआत करनी है ना हमने। अगर तो शुरू से ही कोई कहानी नहीं है तो फिर आगे कहाँ जाएगा। हाँ, exactly. सो ऑब्वियसली एक बेस बना है, उससे आगे ये कहानी बिल्ड होगी ना। तो आई एम अज्यूमिंग कि इवेंचुअली तो बेटी और बाप में बहुत मोहब्बत और प्यार, मैं कह रही हूँ, I'm looking forward to predictable है that that way, right? It's predictable that way. But I think अदनान is looking good. अदनान और मैं स्कूल में एक साथ होते थे। आई थिंक पहले बोला हुआ है, मैंने बताया। जी आपने बताया था। अच्छा, तो अदनान मैं एक क्लास में होती थी, मैं अदनान को खूब पीटा करती थी स्कूल में। What? मैं आई यूज्ड टू बी अ टॉम बॉय एंड वी वर इन जीसस मैरी टुगेदर। जीसस मैरी में ना 5th ग्रेड तक बॉयज आर अलाउड, राइट? और मैं ऐसे अदनान को बहुत पीटती थी बेचारे को। एंड देन क्यों होती है जी, अब क्यों मारती थी अदनान को? I just he and I always had this thing in school. नॉटी भी तो बहुत है ना। हाँ, बहुत शरारती। but इस एज पे आके he is. But इस एज One liners उसके। नहीं, अदनान इस एज पे आके, अदनान यू आर लुकिंग सो हैंडसम एट दिस एज। यू नेवर लुक दिस हैंडसम इन योर यूथ इवन, आई फील। मुझे लगता है अब एक वो आगे अपने एक फुल ब्लॉसम में, ना ब्लूम में आया हुआ है अदनान। वो रिचर्ड गियर हैंडसम हो गया। लुक वाइज एंड यू नो क्राफ्ट वाइज, आई थिंक ही इज top of his game right now. And he's kept himself so well throughout. Very well maintained. But I'm keeping my 10 number for somebody else. Okay, So I gave Adnan a 9 because शुरुआत है, बहुत मौका बहुत है। अभी मौका। तो जी नादिया आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन है तो मैं इसको भी शहीरा से ज़्यादा नंबर या कम नंबर इस तरह नहीं। आई थिंक अभी दोनों का स्टार्ट ही है। शहीरा के तो दूसरे बेचारी के मसले हो गए, अदनान तो इज़ अ प्रो, ही नोज़ मेरे कपड़े, मेरा लुक, मेरा एंगल कैसे, सब पता है उसको। तो हाँ, ये मैं इसके ज़रूर नंबर काटूँ कि तुमने अपने हीरोइन का मेकअप क्यों नहीं देखा कि क्या हो रहा है ड्रामे में। अभी साथ में सीन नहीं थे ना, अभी साथ में सीन नहीं थे। become makeup obsessed. I know, मुझे दुख हुआ, मैं I was hurt because हम यूँ कहते हैं कैटेगरी मेकअप की भी रख लेते हैं। कमेंट्स भी यही है, शहीरा का मेकअप इसने किया, ऐसे क्यों बेस लगाई, ये वो क्या, तो वो मुझे दुख हुआ कि यार ये कैसे क्यों ख़राब किया। बट अदनान अभी इंट्रोडक्शन है, कैरेक्टर समझ में आता है, फादर बहुत कोल्ड है, उसको बच्ची से अपने ट्रॉमा एक और उससे एसोसिएट कर लिया, बच्ची को वक्त नहीं दे रहा, बहुत कोल्ड क्रूल भी है एट टाइम्स। बट अभी स्टार्ट आई विल गिव हिम एन 8 करीब करीब। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 25,500 हुए हैं और अदनान सदीकी के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल आखिरी बार से 405, 2% मतलब 0.2 यानी कि 0.1 इनको और ज़्यादा। देखिए इसके व्यूज़ बहुत कम है, आपको देखना चाहिए। हाँ, ड्रामा देखना चाहिए, मुख्तलिफ ड्रामा है। हाँ। और जिस तरफ ये जा रहा है ड्रामा, और ये बड़ा आई थिंक इंपॉर्टेंट मैसेज की तरफ लेके जा रहा है, उस मैसेज को एड्रेस होना बहुत बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।